a Google spreadsheet, which is quite similar to Microsoft Excel. So the difference, basic difference between the Google Sheets and the Microsoft Excel, that the Microsoft Excel has been, you know, developed by the Microsoft team, and the is developed by the Google team, right? Another thing is that you don't have to save anything in the Google Sheets. In Microsoft Excel, MS Excel, you have to save everything after each and every entry, right? But in Google Sheets, you don't have to save anything. It will be saved automatically. So anything you enter, anything you press, it will be saved automatically. Okay, so in MS Excel, you have the there are total 10,48,576 rows in MS Excel, and in MS Excel the column is 16,348. बट इन गूगल शीट्स, अगर हम गूगल शीट्स की बात करें तो हमारे पास 18,278 कॉलम होते हैं, और अगर हम रोज की बात करें तो यहाँ 40,000 तक हम एट अ टाइम हम रोज में या वैल्यूज एंटर कर सकते हैं. आई होप एवरीवन इज लिसनिंग. आई वुड लाइक टू से यस, फ्यू yeses फ्रॉम यू. मैं कुछ यस सुनना चाहता हूँ. Yes, sir. ग्रेट. Yes, sir. Yes, sir. तो आज हम मैं आपको, जैसे आपने एमएस एक्सेल में सुना होगा, आपको कॉलम के बारे में पता होगा. कॉलम जो होता है हमारा वर्टिकल होता है, जैसे कि ये सेलेक्ट कर रहा हूं मैं, ये वर्टिकल जा रहा है, दिस इज कॉलम एंड दिस इज रोज. जब हम हॉरिजॉन्टल जाते हैं तो ये हमारी रोज हो जाती हैं, और जब हम वर्टिकल जाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, कॉलम. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आज जो हम डिस्कस कर, पहले मैं आपको बताता हूं कि हम कैसे हम गूगल ड्राइव को ओपन, गूगल शीट्स को, गूगल स्प्रेडशीट्स को हम ओपन करते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे drive.google.com. जैसे हम यहाँ डालेंगे, प्रेस एंटर. ठीक है जी. इसके बाद हम एक स्क्रीन देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम, ये हमारी ड्राइव में हम एंटर हो चुके हैं इस वक्त. नाउ यू हैव टू select new button. Can you see this new, or should I zoom my screen? क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं सारे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये यहाँ पे हम न्यू पे क्लिक करेंगे. Yes, sir. तो you will see Google Sheets. Google Sheets पे जाएंगे तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे ब्लैंक स्प्रेडशीट, मतलब कि हम स्प्रेडशीट पे आ जाएंगे. ये हमारी स्प्रेडशीट ओपन हो गई है, जिसपे कि हम आज कुछ फॉर्मूला सीखेंगे. जस्ट अ सेकेंड, मैं सबको एंट्री करा देता हूँ. ठीक है, तो ये हमारी गूगल स्प्रेडशीट ओपन हो गई है. सो इट इज सिमिलर टू एमएस एक्सेल. अब इसमें एक बेसिक, एक डिफरेंस और मैं बताता हूं आपको. जब आप गूगल शीट खोलते हैं तो आपके नीचे यहाँ पे टैब्स बन के आते हैं, लेकिन इन गूगल शीट्स आपको बाय डिफॉल्ट एक ही टैब मिलेगा यहाँ पे. बट जब हम एमएस एक्सेल में जाते हैं तो हमारे पास 3 टैब खुल के आते हैं. नीचे आप देख पा रहे हैं शीट 1 जहां लिखा है, वहां पे आपको 3, एमएस एक्सेल में आपको 3 शीट्स ओपन होके आएंगी बाय डिफॉल्ट. बट इन गूगल स्प्रेडशीट जो मैं आपको आज बता रहा हूं, इसमें आपको यू विल ओनली सी बाय डिफॉल्ट शीट 1. अगर आपको शीट यहां से बढ़ानी है तो आप ये प्लस का साइन पे क्लिक करके ऐड शीट कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूं. जैसे अब आप शीट 2 देख पा रहे हैं, ऐसे आप शीट 3 भी यहां ओपन कर सकते हैं. जैसे कि मैंने पहले बताया, काफी हद तक सिमिलर है. इट इज क्वाइट सिमिलर विद एमएस एक्सेल. ठीक है जी. अब आपको मैं दिखा देता हूं, ये जो हमारे आप देख रहे हैं, ये मेन्यू बार है ये सारा, जो कि हमने एक्सेल में भी होता है. फाइल, एडिट, व्यू, दिस वी कॉल्ड मेन्यू बार. यहाँ पे आप देख रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं नेम बॉक्स. नेम बॉक्स एज इन जिस सेल पे भी हैं अभी आप, जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ, ये देख रहे हैं 2 के और A के नीचे है, तो इसका जो नाम है उसको हम नेम बॉक्स में देख सकते हैं, विच इज नेम बॉक्स, राइट. अब हम इसके अगले वाले कॉलम में देखते हैं, तो ये इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बार. कोई भी हम यहाँ पे फॉर्मूला, किसी भी सेल में फॉर्मूला लिखते हैं तो हम यहाँ पे उस फॉर्मूला को देख सकते हैं. अब जैसे कि आपने एक्सेल में भी देखा होगा, रिबन्स होते हैं. ये आपके सारे रिबन्स हैं जो आप अपनी ये बोल्ड करने के लिए, इटैलिक करने के लिए, कलर करने के लिए, इन सबको हम बोलते हैं रिबन्स. ठीक है. अब हमारे जो ये आपको मैंने बता दी शीट 1.
अब हम इस शीट 1 शीट 2 को जो ये खुल के आते हैं इसको हम बोलते हैं वर्कशीट्स। इसमें जो स्पेसिफिक नाम होता है गूगल शीट्स में हम इसको बोलते हैं वर्कशीट्स। और इस पूरी जो हम शीट पे अभी जो हम काम करेंगे इसको हम बोलते हैं वर्कबुक। तो ये पूरी होगी एंटायर वर्कबुक, और जो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टैब हैं इसको हम बोलते हैं वर्कशीट्स। अभी तक आपका कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? नो सर। No, sir. नो सर। और जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं ये स्क्रॉल का बार है, यहाँ पे स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन, सेम वे स्क्रॉल राइट, स्क्रॉल लेफ्ट। So this is a very basic thing. I am sure you must aware about this. Great. So हमारे पास मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है जिसपे कि हम आज कुछ फॉर्मूला सीखेंगे। Let's start with, so I have this sheet in which has roll number, name, subjects, उसका हमारे पास टोटल भी है यहाँ पे। ओके, सो सबसे बेसिक कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले what do we have to do in Microsoft Excel? जब भी कोई फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं तो हम क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स? हाय स्टूडेंट्स, आई एम आस्किंग फ्रॉम यू। सर क्या? सर इज इक्वल्स टू। ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। जब भी हम कोई फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं सेल में, हम कोई भी सेल में अप्लाई करते हैं फॉर्मूला को, जब भी हम कोई फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं तो हम इक्वल्स टू का साइन देते हैं। तो सबसे पहले जो हम फॉर्मूला पढ़ेंगे वो होगा हमारा सम। तो हमने क्या करना है, इक्वल्स टू के बाद सम लिखना है। सम हमारा क्या करता है? सम हमारे को टोटल वैल्यू दे देता है किसी भी रेंज की। जैसे कि कोई भी नंबर है हमारे पास, आप हमारी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, देयर आर सो मेनी नंबर्स। अगर हमें इंग्लिश का कैलकुलेट करना है, नंबर्स सम करना है बेसिकली, तो हम यहाँ 75 से लेकर पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमने अंकित तक कर दिया है, हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। हमारे पास इस इंग्लिश सब्जेक्ट का सारे स्टूडेंट्स का सम आ जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट। ये आपने पढ़ा होगा सम पहले भी। अब आपको हम बताते हैं सम इफ क्या होता है। सम इफ के लिए आपको वही ब्रैकेट स्टार्ट करी, फिर आपने सम इफ लगाया। अब आप देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन पे सम इफ्स और सम इफ। तो आज हम सम इफ पढ़ने जा रहे हैं। आप इस पे टैब कर दोगे, एक टैब हमारा बटन होता है कि इस पे कीबोर्ड पे हमने टैब दबाओगे तो ये ऑटोमेटिकली ब्रैकेट ओपन कर देगा, स्टार्ट कर देगा। ठीक है, सम इफ के बाद हम यहाँ पे पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे जैसे कि हमने सम में की थी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे क्योंकि हमने इसमें एक क्राइटेरिया देना है। सम इफ के अंदर हमें क्राइटेरिया देना है कि हमने किसका सम करना है। सम क्या करना है, जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल, अब हम यहाँ पे डबल कोट शुरू करेंगे और उसके बाद साइन देंगे ग्रेटर का, मतलब कि हम कोई भी वैल्यू निकालने वाले हैं वो, जैसे कि मैं यहाँ पे 72 लिखूंगा तो 72 ग्रेटर। अब जो 72 नंबर से जितने भी ग्रेटर नंबर हैं इस वाली रेंज में, उसका हमें सम मिल जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे से क्लोज करेंगे डबल कोट से। जो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था वो हम क्लोज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 510 किसकी वैल्यू आई है, मतलब कि 72 छोड़ दिया क्योंकि हमने इसमें जो क्राइटेरिया सेलेक्ट किया है वो क्या सेलेक्ट किया है कि 72 से अबव जो भी हमारे नंबर होंगे उसकी कैलकुलेशन, उसका जो सम है बेसिकली वो हमारे पास आ जाएगा। इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। आपने आपने सम इफ के बारे में पढ़ा होगा पहले भी, आई एम श्योर, एक्सेल में। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट फॉर्मूला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉनकैटिनेट। आपने कॉनकैटिनेट के फॉर्मूला के बारे में पढ़ा है पहले? यस और नो में भी? नो सर। Sir. ठीक है, सो हम कॉनकैटिनेट पढ़ेंगे। वैसे तो ये कॉनकैटिनेट हमारा एमएस एक्सेल में भी होता है और ये हमारा गूगल शीट्स में भी है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि बहुत सिमिलर हैं ये दोनों टूल्स, लेकिन कुछ इसमें डिफरेंस है अभी भी फॉर्मूलाज में। कुछ फॉर्मूलाज उसमें अलग होते हैं, इसमें अलग होते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट क्या करता है बेसिकली, कोई भी हमारे जो टेक्स्ट होता है, जैसे कि अब कोई टेक्स्ट लिखा है हम अलग अलग डिफरेंट सेल्स में, जो कि मैं अभी लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं हम राहुल, एक सेल में लिख दिया हमने। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखते हैं उसका फुल नेम शर्मा।
ठीक है जी। अब हम यहाँ पे, अब हम क्या चाहते हैं, कॉन्केटिनेट जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या कैसे काम करता है, वो हम राहुल शर्मा को एक ही सेल में ला देगा। मतलब उनका जो है वो एक ही सेल में, राहुल शर्मा भी देख रहे हो आप डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में है। अब जब मैं कॉन्केटिनेट को अप्लाई करूंगा यहाँ पे, तो वो राहुल शर्मा एक ही टैब, एक ही सेल में आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने लगाना है इक्वल्स टू, और हमने ये सेलेक्ट करेंगे, सॉरी इसमें हम कॉन्केटनेट फॉर्मूला लगाएंगे। कॉन्कैट इसकी शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिखा आता है, तो कॉन्कैट, उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे राहुल, उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे कॉमा। अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे शर्मा, तो ब्रैकेट क्लोज, राहुल शर्मा आ गया, राइट। बट अभी आप देख पा रहे हो राहुल शर्मा में हमारे पास बीच में स्पेस भी होना चाहिए। जब भी हम कोई नाम लिखते हैं, कोई डिफरेंट वर्ड लिखते हैं, तो देयर शुड बी अ स्पेस, बट हम यहाँ पे अभी स्पेस नहीं है। तो हम स्पेस लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल्स टू कॉन्कैट राहुल आपने सेलेक्ट किया, कॉमा लगाएंगे। अभी हमने स्पेस देना है, तो हम ये स्टार्ट करेंगे यहाँ से, कोट से, फिर हम स्पेस देंगे यहाँ पे, फिर हम कोट से इसको बंद करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेस देना है, तो आप इसलिए हमें यहाँ पे स्पेस देना पड़ा। अब हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, और हम, सॉरी, इसके बाद हम अपना जस्ट अ सेकेंड, लेट्स स्टार्ट अगेन। प्लीज म्यूट पे आ जाइए सारे। म्यूट पे चले जाइए सारे। आई थिंक ये यहाँ पे इसका डबल कोट काम नहीं कर रहा है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, कॉन्कैटिनेट आ गया। ओके, ठीक है। अब आप देखो इसमें हम पहले कॉन्कैट लगा रहे थे, विच वाज रॉन्ग। हम यहाँ पे कॉन्कैटिनेट लगाएंगे, पूरा फॉर्मूला, मतलब वहां पे पूरा लिखा आएगा कॉन्कैटिनेट। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे राहुल जो हमें पहला सिलेक्ट, फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला बार में देखिए A13 जो हमारा राहुल लिखा है, उसके बाद हम कॉमा स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम डबल कोट्स को एंटर करेंगे, स्पेस देंगे क्योंकि हम यहाँ बीच में स्पेस देना चाहते हैं। उसके बाद डबल कॉमा दोबारा लगाएंगे, उससे हमें क्लोज करना है, एंड देन शर्मा को ऐड करना है, एंड इट विल गिव अस राहुल शर्मा विद अ स्पेस। अगर हमें इसमें स्पेस की जगह हम फॉर एग्जांपल डैश लगाना चाहते हैं, जैसे कि मैं अब बताता हूं आपको, कॉन्कैटिनेट राहुल डबल कोट, हमने क्या पहले स्पेस देना था, अब हम डैश लगाना चाहते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे इसको, और यहाँ शर्मा लिख देंगे, तो ये राहुल, उसके बाद वो डैश आ जाएगा जो हमने स्पेस की जगह लगाया, और शर्मा। ठीक है, अब हम अपने दूसरे फॉर्मूला पे चलते हैं, विच इज ज्वाइन। जो जो ज्वाइन है वो भी बिल्कुल सेम काम करता है स्टूडेंट्स, बस उसमें डिफरेंस यही है, फॉर्मूला में डिफरेंस है, उसमें हम इक्वल्स टू ज्वाइन ब्रैकेट स्टार्ट। अब हम क्या करेंगे, जो भी चीज हमने दोनों दो नाम के बीच में देनी है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि स्पेस। अब हम स्पेस की बात करें तो हम यहाँ पे स्पेस देंगे, कॉमा लगाएंगे, और अपनी रेंज जो हमारा नाम है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे भी उसने यही काम किया जो कॉन्कैटिनेट ने किया था, बट ओनली डिफरेंस इज कि हमने उसमें स्पेस जो है वो पहले लगा दिया, जो भी हम इस नाम के बीच में सर एक बार प्लीज दोबारा एक्सप्लेन कर दो। कौन सा ज्वाइन? यस सर। ओके, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। इक्वल्स टू, कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करना है तो इक्वल्स टू लगाना है, उसके बाद ज्वाइन। ठीक है, ज्वाइन के बाद आपको नाम सेलेक्ट करना है, जो भी आप, अच्छा नाम इसमें सेलेक्ट नहीं करना, आपने इसमें स्पेस लगाना है, जैसे कि आप राहुल और शर्मा के बीच में क्या लगाना चाहते हैं, स्पेस लगाना चाहते हैं, तो ज्वाइन फॉर्मूला के अंदर पहले आपको वो स्पेस देना पड़ेगा। अगर आपको स्पेस देना है तो स्पेस देने के लिए सब आपको कोट्स का यूज करना पड़ेगा। ये कोट्स लगाए आपने, स्पेस दिया, फिर कोट्स लगाए, फिर आप कॉमा लगा रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपको ये नाम
सेलेक्ट कर देने दोनों, मतलब रेंज, पूरी रेंज सेलेक्ट कर देनी, विच इज हमारी राहुल शर्मा, ब्रैकेट क्लोज, ये आ गया हमारा राहुल शर्मा। तो कॉन्कैटिनेट और ज्वाइन ने काम सेम किया है, द ओनली डिफरेंस इज कि फॉर्मूला जो है उसमें हम स्पेस पहले लगा देंगे, या फिर डैश, जो भी आप यूज करना चाहते हो दो नाम के बीच में वो पहले लगा दोगे, और कॉन्कैटिनेट में आप बीच में लगाओगे नाम के, मतलब नाम सेलेक्ट करोगे, फिर जो आप देना चाहते हो बीच में, फिर लास्ट नेम, जो भी मतलब आप उसमें ऐड करना चाहते हो। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. ग्रेट। Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट। नेक्स्ट फॉर्मूला इज काउंट। अब काउंट क्या करता है, अब जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास एक कुछ डेटा है हमारे पास, अब इस डेटा का आपको काउंट करना चाहते हो, अभी तो ये छोटा डेटा है हमारे पास, तो हम इजीली वैसे भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, राइट? बट हम अगर ये बहुत बड़ा डेटा होता हमारा, तो हम इसको फॉर्मूला से यूज कर सकते थे, विच इज काउंट। अब आप यहाँ पे काउंट का यूज करोगे, फॉर्मूला ब्रैकेट स्टार्ट। अब आपको यहां से फॉर एग्जाम्पल आपको ये सारा सेलेक्ट करके आपको इन सब का काउंट करना है, तो ये काउंट आ जाएगा हमारे पास, विच इज 21। समझ आया फॉर्मूला आपको ये वाला? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज, Yes. ग्रेट, नेक्स्ट इज काउंट ए। अच्छा, काउंट में हमारा जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो सब काउंट हो गई। अब जो हम फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं, विच इज काउंट ए। काउंट ए, काउंट ए क्या करता है, काउंट ए आपको सारी वैल्यूज दे देगा, चाहे नो मैटर इफ इट इज अ टेक्स्ट और अ नंबर, वो आपको सब बता देगा जितना भी। अब जैसे हमने नंबर की रेंज सेलेक्ट की थी, तो हमारे पास नंबर आ गया था। अब हम क्या सेलेक्ट करेंगे, ये देख रहे हो टेक्स्ट रोल नंबर, यहां से हम पूरी टेबल सेलेक्ट करेंगे। पूरी टेबल सेलेक्ट करके अब हमें 48, जो 48 आया है वो क्या आया है, वो इन जो टेक्स्ट जो हमारे यहाँ लिखे हैं, जैसे रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, और उसके अलावा जो मैथ जो न्यूमेरिकल नंबर लिखे हैं, उन सब का हमारे पास काउंट आ गया, विच इज 48। नेक्स्ट इज इन आवर कैटेगरी इज काउंट इफ। अच्छा, अब काउंट इफ क्या करेगा इसमें, जैसे कि हमने सम इफ का फॉर्मूला यूज किया था, सम इफ में हमारे पास क्या करता है, सम हमें टोटल दे देता है किसी भी नंबर्स का, कोई भी टोटल, अगर किसी रेंज का नंबर निकालना है तो ये देता है। इसमें हमें क्या करेगा, जैसे कि इसमें हमने इफ लगा दिया है काउंट के साथ, तो इफ का मतलब होता है कि कंडीशन का फुलफिल हो जाना। हमने यहाँ पे काउंट इफ लगाया है, तो अब हमें इस पे कंडीशन देनी पड़ेगी। कंडीशन हम क्या देंगे, जैसे काउंट इफ लगाया, तो हम ये सेलेक्ट कर लिया हमने पूरी, कॉमा, अब हम कोई भी कंडीशन देंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे, अब जैसे कि इसका यूज करेंगे हम डबल कोट्स का। अब इसमें हम चाहते हैं कि ग्रेटर देन, फॉर एग्जांपल हम 79 सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स से, मतलब रैंडमली मैं कोई नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ 79। अब 79 क्या करेगा, मतलब 79 से जितने भी बड़े नंबर हैं इस पूरे रेंज में, उसका हमारे पास काउंट आ जाएगा। ये आया 21। अब इस पूरी टेबल जो हमने सेलेक्ट की थी 75 से लेकर यहां तक, इस पूरी टेबल में हमारे पास 79 से जितने भी नंबर थे उसका हमारे पास काउंट आ गया, which is 21. Is it clear to everyone? Yes, sir. Next, Yes, we come, sir. great. Next we come to the average formula. एवरेज से तो आप समझ पा रहे होगे कि क्या करने वाला है एवरेज। एवरेज हमें देगा किसी भी रेंज में उसकी किसी भी जो डेटा हम सेलेक्ट करेंगे उसका एवरेज। जैसे कि हम यहाँ सेलेक्ट करने वाले हैं इंग्लिश का एवरेज निकालेंगे हम, तो इक्वल्स टू एवरेज, और पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये 83.14 ये जो निकल के आया है, ये इस पूरे इंग्लिश सब्जेक्ट्स के ऑल स्टूडेंट्स की एवरेज निकल के आई है। तो वो हम यूज करेंगे एवरेज के फॉर्मूला से। वो कैसे निकालेंगे, एवरेज के फॉर्मूला से, राइट? सो नेक्स्ट फॉर्मूला इज योर टुडे फॉर्मूला। टुडे का मतलब कि आज की हमारी जो डेट है वो हम कैसे, अगर हमें कुछ चाहते हैं कि आज की डेट हमें इसमें आ जाए हमारे पास, तो हम इक्वल्स टू लगाएंगे, टुडे लिखेंगे। तो क्या देखो, ये क्या बता रहा है, करंट डेट एज अ डेट वैल्यू, मतलब आपको करंट डेट दे देगा ये। हम टुडे सेलेक्ट करेंगे और कुछ नहीं करना इसमें, बस ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। तो ये हमारी आज की डेट आ गई है, विच इज 7 फरवरी। तो ये हमारी आज की डेट निकल के आ गई है। फॉर्मूला हमारा रहा टुडे। नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज डेट।
अब हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इक्वल्स टू डेट यहाँ पे डाला। अच्छा, डेट के बाद अब अगर अब आप चाहते हो कि डेट हमारी पहले ईयर से आए, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं 2019। अब हम यहाँ पे डालेंगे मंथ फर्स्ट, डेट फर्स्ट। ये हमारी आ गई डेट, ये हमारी डेट निकल के आ गई है। अब हम इसका बेसिकली क्या फॉर्मूला, मतलब क्या अप्लाई, क्या यूजेज होगा इसका हमारा। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी करंट डेट है और जो हमने डेट डाली है इसका हमें डिफरेंस चाहिए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू के बाद हमें डेट सेलेक्ट करनी है आज की, जो कि अब आज की सेलेक्ट हम, आप चाहो तो टुडे का फॉर्मूला लगा सकते हो यहाँ पे, या आप चाहो तो आपने जो निकाल रखी है वो वाली सेल सेलेक्ट कर सकते हो, कॉमा और ये, सॉरी इसमें हमें माइनस करना है। हम चाहते हैं कि इन दोनों बीच के जो डेज हैं वो हमारे पास आ जाएं, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे ये, हमने सेलेक्ट किया माइनस, ये हमारे पास डेज निकल के आ गए। अब ये माइनस में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने पहले सेलेक्ट किया है जो डेट हमारी पास्ट में जा चुकी है। तो मतलब यहां से लेकर यहां तक, आज तक की डेट में हमारे कितने डेज हो चुके हैं, 768। 1 जनवरी 2019 से लेकर आज तक 7 फरवरी 2021 से लेकर डेट्स हो गई हैं, सॉरी डेज हैं हमारे 768। सो हम एक दूसरा फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं विच इज वी लुकअप। आई एम श्योर ये फॉर्मूला तो आप लोगों ने सुना ही होगा स्टूडेंट्स। Yes, sir. Are you guys there? I only hear one yes. I'm sure. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं जिसका नाम है वी लुकअप। वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। मतलब कि अब आप जैसे इस फॉर्मूला का मतलब ये है कि आप चाहते हो, आपके पास देखो ये शीट 2 देख रहे हो, इस शीट 2 में भी कुछ ये सेम तरीके का डेटा है आपके पास। आप निकालना चाहते हो कि फॉर एग्जाम्पल अंजू के इंग्लिश के मार्क्स निकालना चाहते हो आप, तो जैसे कि हम इस शीट पे आ जाते हैं, मान लो हमने इस शीट पे अप्लाई करना है, अंजू के हम हिंदी के या इंग्लिश के मार्क्स निकालना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे वी लुकअप लगाएंगे, वर्टिकल लुकअप। अब हम यहाँ पे वर्टिकल लुकअप करने के बाद हमने अंजू के, अब हमें क्या करना है बेसिकली, हमारे पास जो 2 शीट्स हैं तो हमारे पास अंजू दोनों शीट्स में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम वी लुकअप करना चाह रहे हैं। इस पर्टिकुलर शीट में आप वी लुकअप लगाना चाह रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ शीट 1। मतलब आपको, जैसे कि अब आप मान लो कि आपके पास ये डेटा नहीं है, जस्ट रिमूव, जस्ट थिंक ये वाला डेटा आपके पास नहीं है, जस्ट आपके पास नाम है यहाँ पे अंजू। अब आपको इस शीट, अब आपके पास देखो, आप चाहते हो कि इस शीट में अंजू के इंग्लिश के मार्क्स इधर आ जाएं, तो आप ऐसे तो करोगे नहीं कि आपको एक एक मैनुअली आप यहाँ से कॉपी करोगे और वहां पे पेस्ट कर दोगे, नहीं ऐसा नहीं करोगे ना, क्योंकि डेटा हो सकता है हमारे पास बड़ा भी हो। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वी लुकअप का, इक्वल्स टू वी लुकअप। अब आप चाहते हो कि आपके अंजू के मार्क्स आ जाए, इंग्लिश के मार्क्स आ जाए, तो आप शीट 1 में जाओगे। शीट 1 में आप ये पूरा सेलेक्ट कर लो, जो हमारी पूरी बी रो है जिसमें हमारा कॉमन नेम है अंजू, जो दोनों शीट्स में है, और यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे, इंग्लिश के मार्क्स सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप इंग्लिश तक सेलेक्ट कर लोगे आप। तो यहाँ पे कॉमा लगाओगे, 2 लगाओगे, 2 मतलब 2 का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आप जो लुकअप करना चाहते हो। अब आप देखो यहाँ पे रो कौन सी है हमारी, बी और सी, ये हमारी दूसरी रो है। मतलब अंजू लिखा है हमारी बी में और सी में लिखा है हमारा जो हम मार्क्स यहाँ पे लेना चाहते हैं इंग्लिश के, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 देंगे क्योंकि ये दूसरे नंबर पे आ रहा है। अगर हमें हिंदी का निकालना होता तो हम यहाँ पे 3 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा देंगे, और 0 जो होता है ये बाय डिफॉल्ट, हम किसी भी वी लुकअप को फॉर्मूला को क्लोज करेंगे तो यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट 0 करेंगे एंटर, जिससे हमें एक वैल्यू दे देगा कि हमें इंग्लिश के मार्क्स चाहिए। यहाँ पे हमने क्लोज करा, आ गया, देख पा रहे हो आप स्क्रीन पे। आपको समझ आया ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. ओके। सेम अगर हमने हिंदी का निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल्स टू वी लुकअप अंजू के निकालने, फॉर एग्जांपल शीट 1 में जाएंगे, शीट 1 से लुकअप निकालना है हमें, कि मतलब लुकअप वैल्यू हमारी। तो हम हिंदी के लिए क्या, कौन सा नंबर देंगे यहाँ पे? स्टूडेंट्स आई एम आस्किंग फ्रॉम यू। 3, 4. 3 देंगे? Sir, 3. 3 देंगे, 4 देंगे?
Three, sir. ग्रेट ग्रेट, इट मीन्स यू ऑल आर अवेक, कोई भी सो नहीं रहा है। 3-0, और इसके बाद हम क्लोज कर देंगे। हमारे को हिंदी के मार्क्स दे दिए अंजू के, ठीक है जी। अब हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ जाने वाले हैं, दैट इज स्पार्क लाइन। फॉर्मूला का नाम है स्पार्क लाइन। स्पार्क लाइन क्या करता है? स्पार्क लाइन आपको एक सेल के अंदर, जो आप ये सेल देख रहे हो, इस छोटे से सेल के अंदर आपको एक मिनी ग्राफ बना के दे देता है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल्स टू स्पार्क लाइन, ये देख रहे हैं आप, स्पार्क लाइन। अब आपने क्या करना है, इस फॉर्मूला का वैसे आपको यूजेज में भी ना भी हो आने वाले टाइम में, बट यू शुड नो, आपको इस फॉर्मूला के बारे में पता होना चाहिए। कल को आपसे कोई डिस्कस करता है कि व्हाट इज स्पार्क लाइन, तो आपको बेसिक इसका पता होना चाहिए। तो इक्वल्स टू स्पार्क लाइन लगाया एंड देन ब्रैकेट ओपन। अब हम यहाँ पे ये देखो रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से लेकर पूरी रेंज सेलेक्ट कर दी और इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, तो हमारे को एक ग्राफ बना के दे रहा है, विच इज अ मिनी ग्राफ इन अ सेल। अब इस ग्राफ का मतलब क्या है? इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ये आपके जो नंबर आपने रेंज सेलेक्ट करी है उसके बेसिस पे आपको ये ग्राफ बना के दे रहा है। अब देखो 75, 82, 90, 247, यहाँ से देखना जो हम एनालाइज कर पा रहे हैं, 75 के बाद नंबर बढ़ रहा है हमारा 82, फिर उसके बाद 90, फिर उसके बाद 247। वही हमारा जो ग्राफ है वही हमें बता रहा है। अब इसकी लाइन को देखो, ये धीरे धीरे लाइन बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये ऊपर की तरफ जा रही है, और ये इसी बेसिस पे हो रहा है कि जो हमने यहाँ से रेंज सेलेक्ट करी है। अब यहाँ से हम कॉपी करके इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये जो हमारी टेबल है, और जो हमारे यहाँ रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं हमने, हर हर रो में हमारी रेंज है यहाँ पे। ये देखिए 82, 72, 67, 221। अब यहाँ पे अगर आप सेकंड ग्राफ को थोड़ा क्लोजली देखेंगे, तो इसका लाइन थोड़ी सी नीचे जा रही है, राइट? क्योंकि वो इसलिए जा रही है क्योंकि 82 के बाद यहाँ पे नंबर 72 हो गया, विच इज लेसर नंबर टू 82, एंड सेम इज लेसर नंबर टू 72, 67। तो यहाँ पे हमारे नीचे लाइन जा रही है, उसके बाद ये 221 ये ऊपर जा रहा है। हो सकता है ये फॉर्मूला आपको आगे यूज ना हो, बट इस फॉर्मूला के बारे में भी आपको पता होना चाहिए था, क्योंकि ये गूगल शीट्स के अंदर एक डिफरेंट फॉर्मूला है एज कंपेयर टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके, सो नेक्स्ट इज योर यूनिक फॉर्मूला। यूनिक, यूनिक से आप क्या समझते हैं? यूनिक का मतलब होता है डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट वैल्यू देना। अब हम यहाँ पे यूनिक का फॉर्मूला लगाएंगे। हम यहाँ पे यूज करते हैं यूनिक का फॉर्मूला, इक्वल्स टू यूनिक। अच्छा, यूनिक को हम बेसिकली इसलिए यूज करते हैं कि इसमें डुप्लीकेसी, जो भी हम डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें जितना भी डुप्लीकेट्स होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो हमने यहाँ से ये फॉर एग्जांपल नंबर्स ही सेलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं करते, कि यहाँ से हमने पूरा सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करी, जस्ट अ सेकंड, इक्वल्स टू यूनिक। ओके, एंटर करेंगे, जस्ट अ कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, हम यहाँ पे यूनिक का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और हम यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट कर रहे थे, इसी वजह से हमें वहां पे एनए और रेफरेंस दिखा रहा था। तो हम यहाँ से ये पूरा सेलेक्ट करके, अब देखना ये जो हमारे पास टेबल निकल के आई है, इस टेबल में जो भी हमारे पास डुप्लीकेट डेटा था वो सारा यूनिक हो गया है। यूनिक मतलब कि डिफरेंट हो गया है, मतलब कि अब हमारे पास उस डिजिट की सिंगल वैल्यू निकल के आएगी। अब अगर हम पुराने उसमें देखें, तो देखो अब यहाँ पे 75 कोई रिपीटेड वैल्यू है, जैसे कि 85 यहाँ पे रिपीटेड वैल्यू थी। जो हमने यहाँ पे यूनिक फॉर्मूला अप्लाई करा है, तो इसमें हम जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला में थोड़ी सी यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट अ सेकेंड।
ओके, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट की एक, म्यूट योरसेल्फ, आधे एक घंटे एवरीवन प्लीज गो ऑन म्यूट। ओके, तो हमने यहाँ पे एक रेंज सेलेक्ट कर लिया है। इस रेंज में हमारे पास जो भी डुप्लीकेसी थी, ये कॉलम देख रहे हैं आप, यहाँ पे पूरा कॉलम हमने सेलेक्ट किया, इसमें जो भी डुप्लीकेसी थी दैट हैज रिमूव्ड नाउ, वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। पहले हमारे पास 85 आ रहा था, अब देखिए 85 नहीं है, अब हमारे पास सिर्फ सिंगल वैल्यू आ रही है 85 की। यहाँ पे हमारे पास 85 ट्वाइस आ रहा था, 1 and 2, अब हमारे पास यहाँ पे ओनली वंस। सेम अगर हम इसी वाले कॉलम में अप्लाई करते हैं, इस वाले रेंज में सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ से भी डुप्लीकेसी चली जाएगी। इक्वल्स टू यूनिक, देखिए इसमें हमारे पास क्या डुप्लीकेट था, इसमें हमारे पास नथिंग वाज डुप्लीकेट इन दिस कॉलम, और यू कैन से रेंज, दैट्स व्हाई हमारे पास वही के वही नंबर्स आए हैं। ठीक है, अगर जो भी डुप्लीकेसी होती वो यहाँ से हमारी रिमूव हो जाती। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, दैट इज गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट क्या करता है, गूगल ट्रांसलेट किसी भी वर्ड को ट्रांसलेट करके किसी डिफरेंट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। अब जैसे कि मैं आपको, ये थोड़ा सा डीप में फॉर्मूला है गूगल ट्रांसलेट, उसके लिए हमें कोड्स को जानना बहुत जरूरी है। कोड्स एज इन कि किस लैंग्वेज के लिए कौन से कोड यूज किए जाते हैं। उसके लिए आपको मैं मे बी अगर कोई डिफरेंट क्लास होती है मेरी, तो मैं आपको उसमें बताऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा डेप्थ में जाके और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। बट आपको मैं यहाँ बेसिक सा आइडिया देने वाला हूँ गूगल ट्रांसलेट का। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख देते हैं, कंप्यूटर, एंड देन वी कैन राइट माउस, वी कैन राइट कीबोर्ड। ठीक है, अब हम गूगल ट्रांसलेट का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हम चाहते हैं कि कंप्यूटर जो यहाँ पे लिखा है और जो माउस लिखा है वो ट्रांसलेट होके किसी और लैंग्वेज में आ जाए। किस लैंग्वेज में आ जाए, जैसे कि मैं अभी आपको एक लैंग्वेज के बारे में बता देता हूँ। इक्वल्स टू, देखिए गूगल ट्रांसलेट, एंड देन अब आप इसमें क्या सेलेक्ट करोगे, जिस वर्ड को आप ट्रांसलेट करना चाहते हो, विच इज कंप्यूटर। अब यहाँ पे कॉमा लगाओगे। अब आपने इसमें डबल कोट से स्टार्ट करना है, क्योंकि आप जब आप डबल कोट स्टार्ट कर रहे हो, वो किसके लिए स्टार्ट कर रहे हो, इस जो कंप्यूटर लिखा है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा है उसको सेलेक्ट करने के लिए। उसका जो कोड वर्ड होता है, जो शॉर्ट वर्ड होता है, जो हम यूज करते हैं इस फॉर्मूला में, वो करते हैं ई एन एज इन इंग्लिश। ठीक है, अब हम यहाँ पे इस डबल कोट लगा के क्लोज करेंगे, फिर एक कॉमा स्टार्ट करेंगे। अब हम कौन सी डबल कोट स्टार्ट करके हम कौन सी लैंग्वेज में करना चाहते हैं, उस लैंग्वेज का कोड यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे स्पेनिश कोड के लिए लिखूंगा, मतलब मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर जो है वो स्पेनिश में लिख के आ जाए मेरे पास, तो उसका कोड होता है ई एस। ये होता है हमारा स्पेनिश का, स्पेनिश का जो लैंग्वेज होती है, स्पेनिश लैंग्वेज, उसका कोड होता है गूगल ट्रांसलेट फॉर्मूला में यूज करने के लिए। अब हम यहाँ पे इसको बंद कर देंगे। अब देखो लोड करें, लोड। ओके, नाउ यू कैन सी, ये हमारे पास जो कंप्यूटर लिखा है वो स्पेनिश लैंग्वेज में लिखा है, कंप्यूटर डोरा। अब हम इसको यहाँ से ओपन करेंगे, सॉरी इसको कॉपी करेंगे, नीचे ड्रैग कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ पे आप माउस को देख पा रहे हैं, तो स्पेनिश में इसको बोलते हैं रेटन, कीबोर्ड को टेक्लेडो। अब जैसे कोई भी यहाँ पे नाम से सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला में अप्लाई हो जाएगा। तो जैसे अब हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, सजेस्ट मी एनी वर्ड स्टूडेंट्स, कि क्या आप चाहते हो कि स्पेनिश में ट्रांसलेट करना। So education. एजुकेशन लिख देते हैं यहाँ पे, ये आ गया हमारा स्पेनिश में, एजुकेशन हमारे स्पेनिश में यहाँ पे लिखे आ गया। तो सेम एज इन आप डिफरेंट उसके लिए भी सेलेक्ट कर सकते हो। आपको मैं महिमा मैम को कोड्स की लिस्ट शेयर कर दूंगा, उस कोड्स को आप रेफर करके आप कोई भी लैंग्वेज में यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट का फॉर्मूला यूज करके उस वर्ड को ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में, मतलब स्पेनिश हो गई, रशियन हो गई, फ्रेंच हो गई, तो आप इसमें यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हैं। दोबारा फॉर्मूला, आप फॉर्मूला देख सकते हैं एक बार, इक्वल्स टू गूगल ट्रांसलेट, उसके बाद आप ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे जो आप जिस वर्ड को आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स के बाद आप जिस लैंग्वेज में चाहते हैं कि वो हो जाए, उसके बाद सॉरी जिस लैंग्वेज में वो वर्ड लिखा हुआ है, उसके बाद डबल कोट से क्लोज करेंगे, कॉमा,
अब जो आप लिखने वाले हैं वो ES जो लिखा है जिस लैंग्वेज में आप चाहते हैं कन्वर्ट होना, दैट इज स्पेनिश। अभी हमने जो अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है वो स्पेनिश में किया है, तो ES उसका कोड है। तो यहाँ पे हम डबल कोट से क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो हमें यहाँ पे उसकी लैंग्वेज की ट्रांसलेशन दे देगा। नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट फॉर्मूला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन क्या काम करता है? इक्वल्स टू रैंड बिटवीन। अब यहाँ पे हमें कोई भी नंबर हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, उस दो नंबर के बीच में की जो वैल्यू है उसका एक रैंडम नंबर हमारे पास यहाँ पे हमारी सेल में दे देगा। जैसे कि मैं 1 से कॉमा 100, यहाँ पे हमने हम चाहते हैं कि इस वर्ड 1 से लेकर 100 के बीच में कोई भी हमारे पास रैंडम नंबर निकल के आ जाए, मतलब कि कोई भी नंबर निकल के आ जाए। तो हम यहाँ क्लोज करेंगे तो ये देखिए 40 आ गया। अगर आप यहाँ पे दोबारा अप्लाई करोगे तो ये 40 नहीं आएगा, हो सकता है कोई और नंबर आ जाए हमारे पास। रैंड बिटवीन 1 to 100 क्लोज, देखो 67 आ गया और वहां पे देखो चेंज हो गया। ये आपका ऑलवेज इट विल गेट चेंज्ड, रैंडम नंबर हमें यहाँ पे सो मच। Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, student. Bye, take care. Okay, student. Now you can leave the meeting. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you.